रहा है, जैसा बिहार मतलब 5 साल काफ़ी अलग बिहार नज़र आ रहा है। आपको पता ही है, एक चरण का मतदान 121 सीटों के लिए हो चुका है, जिसमें 64.8 के करीब मतदान हुआ। मतलब पिछले बार से लगभग 8.5 से 9% एक्स्ट्रा मतदान हुआ। पिछली बार 56 के करीब हुआ था। और इस बार पार्टियां अलग अलग लुभावने वादे कर रही हैं। कोई आपको पता ही होगा, एनडीए सरकार ने कुछ दिन पहले आचार संहिता से कुछ दिन पहले लोगों के खातों में, स्पेशली महिलाओं के खाते में 10,000 डाले थे। और उसके बाद महागठबंधन, जिसके प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने घर घर मतलब प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया। वहीं जन स्वराज पार्टी, जो वहाँ से जुड़े आम मुद्दों मतलब पलायन, बेरोजगारी जैसे मूल मुद्दों पे बात कर रही है, उस पार्टी का भी इफेक्ट हो सकता है इस बार बिहार चुनाव में नजर आया। बिहार के लोग हो सकता है जन स्वराज की तरफ भी जा सकते हैं। बट फिर भी राजनीतिक पंडितों आदि के अनुसार मुख्य लड़ाई जो है वह एनडीए और महागठबंधन में है। जहां कल के अनुसार एनडीए अपनी बढ़त दिखा रहा, 80 से 100 सीटें दिखा रहा है। वहीं महागठबंधन कह रहा है हमें 80 से 100 सीटें मिलेंगी। बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पिछले 20 सालों से रही है। मतलब उन्हीं में सिमटी हुई है, चाहे वहाँ राजद के साथ मिलकर सरकार बनाए, चाहे भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए, बट मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। बीच में जीतन राम मांझी को एक बार उन्होंने मुख्यमंत्री 2014 के करीब बनाया था, बट उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा हो। और ऐसा भी ट्रेंड है कि जब जब मतलब मत प्रतिशत बढ़ा तो नीतीश सरकार लौटी है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है कि सरकार पुनः नीतीश जी की बन जाएगी? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण, जिसमें 121 सीटों पर 18 जिलों के मतदान हुआ और सारे उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। पहले फेज की 121 सीटों पर जहां 64.69% मतदान हुआ, जबकि 2020 में इन्हीं सीटों पर 56.1% वोटिंग थी। पहले चरण के पैटर्न के लिहाज से करीब 8.5% मतदान इस बार एक्स्ट्रा हुआ है, जो बिहार के इतिहास में एक रिकॉर्ड बन गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी तेज मतदान वृद्धि हुई हो। मतलब आज तक है, जब से भी भारत में लोकतंत्र है या बिहार में लोकतंत्र लागू हुआ, कभी भी 64% के करीब मतदान नहीं हुआ था। इससे पहले 2000 में 62.57% मतदान हुआ था, जो अब तक की बिहार वोटिंग का मैक्सिमम है। बट इतना कभी नहीं हुआ था। इस बार 64.69 के करीब वोटिंग हुई। ऐसे में सवाल उठता, बिहार के पिछले 20 साल का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है? पहले चरण की वोटिंग पैटर्न को सियासी दल अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। महागठबंधन के नेता नीतीश सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बता रहे हैं, तो एनडीए पक्ष अपने पक्ष में दावा कर रहा है। वोटिंग पैटर्न के लिहाज से देखें तो बिहार में जब 5% से ज़्यादा वोटिंग बढ़ी है, तो नीतीश सरकार लौट कर ही आई है। हालांकि यह हकीकत यह भी है कि वोटिंग बढ़ने का सियासी लाभ नीतीश कुमार को मिला। जब पिछले 20 सालों के विधानसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न देखें तो साफ जाहिर होता है मतदान बढ़ने का लाभ महज नीतीश कुमार को ही मिला है, अन्य को नहीं मिला। जब भी मतदान बढ़ा, नीतीश सरकार लौटाई। 2005 से 2020 के चुनाव के वोटिंग पैटर्न में कुछ ऐसा ही रहा। नीतीश कुमार को पहली बार भले बिहार में कम वोटिंग होने का लाभ मिला था, लेकिन उसके बाद से 4 बार चुनाव हुए। इस तरह हर बार वोटिंग बढ़ी और उसका लाभ नीतीश कुमार को 2005 में बिहार के 243 में से